इसलिए यहाँ पहुँचने का कष्ट किया, उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले हम इकट्ठे किस लिए हुए हैं वो आपको मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि संस्था पिछले कई सालों से यहाँ कार्य कर रही है। प्रदेश का कार्यभार हम लोगों के कंधों पर रख के उन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया है और साथ ही अपने को प्रदेश में इन्होंने सदस्य बना के नियुक्तियाँ दी है। अपने को प्रदेश में कार्य करना है और इस संस्था के अंदर काम करते हुए संस्था को आगे ले जाना है। प्रदेश की कार्य करने की घोषणा हमने अभी 10 दिन पहले की थी, जिसके अंदर अपने सदस्यों की लिस्ट बनाई थी। हमने उनमें सदस्यों को नियुक्त किया था, जिसमें मैं मंगल जोशी, उसके अलावा संजय साकला जी प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया था, अमित जी मित्तल साहब हमारे उपाध्यक्ष, रेखा अग्रवाल जी मैम एवं संजू सिंह जो आज किसी कारणवश बाहर हैं, इसके अलावा तनवीर सिंह जी राठौर साहब, वंदना अग्रवाल जी जो अभी थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं, कैलाश जी गहलोत, रामदयाल जी स्वामी, नवीन जी अग्रवाल साहब, ललित जी अग्रवाल वो भी उनके साथ आ रहे हैं। भवानी जी वो एक्चुअली में पैसे से टीचर हैं और आज वो गवर्नमेंट की कुछ एग्जामिनेशन के अंदर ड्यूटी लगी हुई है, तो किसी कारणवश जो नहीं पहुँच पाए हैं उनके लिए भी हम थोड़ा सा करेंगे। सुनीता सिंह जी, सीमा सिंह जी, रश्मि जनवाल, मंजू जी, कमलकांत उनकी ड्यूटी लगी हुई है। जितेंद्र जी जो अभी आके गए उनके तो कुछ फास्ट फूड का कोई काम है, तो उद्घाटन इसलिए उसमें लगे हुए हैं। इनके अलावा निर्मल जी, सुनील जी ये लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे। हमने जो कार्यक्रम किया है वो अपने आगामी जो कार्यक्रम है उसके लिए किया है, ताकि हम लोगों के आप लोगों के बीच में अपना विचार रख सकें। थायराइड, शुगर और बीपी जांच का मेडिकल निःशुल्क शिविर लगाना चाहती है, उसके संदर्भ में आपसे बात करना चाह रही है। संस्था समय समय पे अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करती रहती है। इसके अंदर हमने एक 15 दिन का शिविर तय किया, जिसमें सौंदर्य प्रसारण और मेहंदी हम हर मोहल्ले, हर चौराहे, हर जगह जाके और संस्था के लोगों के साथ मिलकर वहाँ के लोगों को समझाएंगे कि जांच करवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना से डरे नहीं, सावचेत रहें और सावचेत रहते हुए कार्यक्रम करते हैं। इसलिए आप लोगों को इकट्ठा किया ताकि आप अपने विचार हम लोगों के साथ में रखें और हमें कैसे आगे कार्यक्रम करना है उसके लिए अपना मार्गदर्शन देते रहें। इसीलिए चेयरमैन साहब को हमने यहाँ आमंत्रित किया, राष्ट्रीय महासचिव साहब को, महासचिव जी को एवं सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को, और जो नहीं पहुँच पाए उनको भी हम अपने कार्यक्रम से अवगत कराएंगे। ये कार्यालय 11 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक हमेशा खुला रहता है। ये कार्यालय आप लोगों के लिए है, आप जब भी समय निकले 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, घंटे भर के लिए, जब भी आप आओ और अपनी किसी भी कार्यक्रम की रूपरेखा है और आप लोग हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे तो हमें भी काम करने में और काम को समझने में आसानी रहेगी। वैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद और इनके आधार शिला पे अपने चलते आ रहे हैं। व्यास जी आपको इस बारे में कुछ बताएंगे। मैं व्यास जी से निवेदन करूँगा, व्यास जी बैठे बैठे बताएं। कोरोना अभी एक वर्तमान में ज्वलंत समस्या है, इसके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट रहें कि ये कोई बीमारी नहीं है। मुंह पे मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइज हाथ साफ करते रहें, लोगों की सेवा करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप किसी के मुंह में मुंह डाल करके बातचीत करोगे या किसी के पास जाकर के बैठोगे या किसी कोरोना वालों से खोगे वही आपको कोरोना होगा, अन्यथा नहीं होगा। और रहा सवाल कैंप लगाने का और का, ये करते जाएँ और आगे भी करते रहेंगे। कल्याण सेवा संस्था 2000 से इस कार्यक्रम में लगी हुई है और संस्था के उद्देश्य के हिसाब से संस्था कोई काम कर रही है। अभी जो कोरोना का जो अपने सामने आप लोगों के हमारे सामने जो वायरस है, इसके लिए संस्था को खूब जोरों से काम करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो नई कार्यकारिणी हमने प्रदेश की बनाई है वो इस कार्यकारिणी में सहयोग करेगी और कार्य करेगी और हमारा उनका सानिध्य रहेगा। हम काम जो है बैठ सारे मिलकर के काम के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अब रहा संस्था 2006 से रजिस्ट्रेशन है और 2006 से संस्था का बहुत सारे जिसका रिकॉर्ड आपको थोड़े समय बाद ऑफिस में मिल जाएगा। जितने भी हमने काम किए उसके जो है सारे एल्बम हमारे पास में है और संस्था ने भी लेटेस्ट 2011 से 2020 तक रामलीला का मंचन करवाया, जिसके कलाकार आपके सामने बैठे हैं और जिसका चेयरमैन मैं बैठा हूँ।
संस्था धार्मिक प्रोग्राम की करवाती रहती है। लेकिन हमने कई आंखों के कैंप लगाए, मल्टीपर्पज कैंप लगाए संस्था के माध्यम से, और संस्था के माध्यम से कितना बड़ा एक हमारा उद्देश्य है गरीब महिलाओं को शिक्षा जो अपने सिलाई में प्रशिक्षण देना, और उसके बाद संस्था के माध्यम से विधवा, तलाकशुदा और विकलांग इनको संस्था के माध्यम से हम मशीन देते हैं, जिससे क्या कि वो अपना काम करें। ये संस्था के 13 उद्देश्य है जो आप लोगों को है कॉपी सबको दी जाएगी संस्था के उद्देश्य के बारे में। अभी लेटेस्ट जो काम है, अभी हमने साहब ने कहा कि तो ये काम हम करेंगे, ये सब कोरोना कम होने के बाद सब जो है प्रोग्राम होगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती। मैंने काजूवाड़ा में 24 आंखों के कैंप लगाए संस्था के माध्यम से। मैं 32 साल काजूवाड़ा और मेरा बेटा डाल यहाँ 4 कैंप बीकानेर में हमने आने के बाद लग गए आँखों के कैंप, और मल्टीपर्पज पर लगे रानीसर वार्ड। संस्था ने से बहुत से काम किए, और उसकी जो है नींव है ये हमारे गोयटे विजनों से संस्था के सचिव जनों और जितने भी संस्था के सदस्य पदाधिकारी हैं सब मिलकर के हमने प्रोग्राम किए। और उसके बाद हम संगीत के प्रोग्राम, डांस और गाय के प्रोग्राम हमने बहुत सारे किए। और एक प्रोग्राम हमने संदीप आचार्य के नाम से, जो जिस समय ग्रैंड फादर हूँ उसके नाम से बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने करवाया, जिसकी सारी भूमिका विशाल पंडित और पूरी टीम को दे। भाई इतना कोई मैं ऐसे कहता हूँ ये काम है आपको संभालना है, मैं चेयरमैन हूँ लेकिन सब कुछ करोगे आप ही। और संस्था की जो नींव है जी वो आज नहीं 2006 से तो रजिस्ट्रेशन है, उससे पहले भी संस्था ने अपना काम किया है। मैं सब लोग 32 साल बाहर एक आया हूँ। 24 कैंप बहुत अच्छा है, निःशुल्क कैंप 1+1 को खाना और रेजिडेंस रहने के लिए, और हेल्थ के बाद में 50 की दवाई फ्री। ये संस्था के उद्देश्य में से अब सिलाई कैंप जो है कम से कम यहाँ आने के बाद कम से कम 1000 महिलाओं को हमने प्रशिक्षण दे रखा है, और कम से कम 200-300 महिलाओं को हमने सिलाई की मशीनें दी, न्यू ब्रांड मशीनें, यूनिक की सेकेंड हैंड मशीन है। कैंप के बाद उनको मशीनें दी गई, ये हम और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग हमारे कंधे से कंधा मिला करके इस संस्था के यदि आप काम करो। हम इस जन्म में क्यों आए, मेरी बात सुनो, परिवार के लिए सब करके जाता है, लेकिन लोग उनको याद करेंगे जो नौकरी के लिए करके जाओ, ऐसा काम करके जाओ तो याद करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है। मेरी बात सुनो, मैं डॉक्टरी पेशा है, 18 साल से मैंने डॉक्टरी पेशा मैंने रिश्तेदार आपसे नहीं किया, अब जो पसंद दोनों करेंगे ये करके जाएंगे ताकि लोग आने वाले समय में याद रखेंगे कि इन महानुभावों ने जो मैं जो काम किया है इसके लिए आज हम बच्चों का पालन हो सकते हैं। यही संस्था के उद्देश्य है। बाकी सब मिलकर हमने पहले शिक्षा के लिए और कम से कम 6 बच्चों की हमने शादी को बड़ी संस्था के और कुछ प्रेस जो है पूरा सहयोग किया, और बच्चों की शादी करेंगे, आगे भी हम ये काम करेंगे और आप सब मिलकर के करेंगे। ये मेरी आपकी कामना है, और उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इस समय कोरोना के समय परिवार का देखभाल करने के बाद उसके बाद आप लोगों ने टाइम दी, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जय हिंद, जय हमारे संस्थापक और राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर वेद आचार्य और सचिव महोदय विशाल जी व्यास और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंगल जोशी, आप सबके साथ मिलके मुझे जो काम करने का आनंद होगा, एक अनुभूति होगी आप सबके साथ में मुझे काम करने का। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इसलिए चुना। मैं आप सबका धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ, और मैं आप सबसे एक दर्शा चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म में काम करें, और जो महिलाएं वाकई रोजगार के लिए काम के लिए इच्छुक है उनको रोजगार प्रोवाइड करवाएं, जो सिलाई में पागल है उनको सिलाई सिखाएं, उनके अलग अलग हम जाके मार्केट में टेलरों के साथ कॉन्टेक्ट करवाते हैं हम, ताकि उनका पेट भर सके, वो अपने परिवार का पेट भर सके। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हर घर में हम रोजगार दे सकें। और ये टाइम चल रहा है कोरोना का, कोरोना में हर महिला को, हर बंदे को रोजगार की आवश्यकता है। हमारी ये संस्था अधिक से अधिक लोगों को साथ में जोड़ के
स्टेज पे लाते हैं शहरी जन कल्याण सेवा संस्थान के द्वारा। उनके अंदर जो अंदर अनुभूति है, उनके अंदर जो काम करने का जज्बा है, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम हमारी शहरी जन कल्याण सेवा संस्थान करती है। हम आप सबसे एक ही गुजारिश करेंगे कि आप संस्था से अधिक जनसंख्या में लोग जुड़े और वो लोग जुड़े जिनको इस समाज में रह के और समाज को एक प्रेरणा देने के लिए अपने अंदर एक निष्ठा पैदा करें कि हम इस धरती में आए हैं, इस समाज में आए हैं, कुछ करके गुजरने की क्षमता रखते हैं। हम हर बंदे में एक क्षमता होती है, उस कला को हम बाहर निखारने के लिए आप सबका सहयोग और साथ चाहते हैं। धन्यवाद। क्योंकि जो इलेक्शन है उससे हम नियुक्त होते हैं, बात बढ़ती प्रोग्राम होना। आज तक मेरी बात समझते प्रोग्राम किए भगवान की मैं अपने मुँह से बताई जाती हूँ। मेरे बारे में आपको कोई दिक्कत है, मैं कहीं भी कुछ रहने में हमें सिलाई कोर्स करें, मल्टीपर्पज सिलाई एंड मॉडल स्कूल में इंग्लिश, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, सोप टाइप, सिलाई, 8 सब्जेक्ट है विदाउट फीस जो है बच्चों को वहाँ जो है और डांसिंग ये जो है सब तरह से काम कर सकता है निःशुल्क। भाई हम अपने सहयोग के सहयोग ले लेते हैं, लेकिन उनके लिए जो है जो प्रोग्राम आज भी जो प्रोग्राम आगे जो संस्था खुली डाली है तो महिलाओं के लिए तो निःशुल्क जो है सिलाई कैंप जो से बच्चे लगा दिए, जिसकी मेरा देखोगे तो मालूम होगा कि बात करता है और कितनी महिलाओं को सिलाई की है। मैं चाहूँ कि आप भी हमारे साथ पूरे लोग और मिट्टी भी कम से कम 4 साल से हमारे संस्था में काम कर रही है और उनकी सेवा भी निस्वार्थ सेवा है। ये नहीं कि स्वार्थ सेवा के जिक्र, और ये भी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप निस्वार्थ सेवा संस्था में लेकर चलोगे। संस्था के पास वो प्रोजेक्ट नहीं है कि आप लोगों ठीक ये हमारा उद्देश्य है कि हम गरीब महिलाओं को, गरीब बच्चों को ऐसा अपने कलेक्शन करके उनको जो है रोजगार दे जिससे संस्था का होना हो। इस उद्देश्य से इन लोगों को, इन टीम को, यंग टीम को जोड़ा हमने कि हमारा अब उद्देश्य ये है कि गरीबों को जो है रोजगार दे संस्था के माध्यम। कॉलेज में बच्चों के लिए प्रोग्राम तय किए थे, लेकिन कोरोना में सारे प्रोग्रामों के जो है बंद कर दिए। भविष्य देखते हैं कि आगे क्या होगा, उस हिसाब से हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। वो अपने आमंत्रित सदस्य है रामजी सोनी अपने कार्यक्रमों में हमेशा हिस्सा लेते हैं और अपना रामजी राजभोज अपने आमंत्रित सदस्यों में से हैं और हर कार्यक्रम में आयोजनों में हमेशा हिस्सा लेते हैं। तो तब ये रामजी भी अपने बारे में बताएंगे क्योंकि अपने काफी टाइम के लिए जुड़े हुए हैं। रामजी के फादर की देन रामजी 2 हो गए। 2010 में मैं बिजली के साथ मिला था फर्स्ट टाइम। एक रामलीला चलन स्टार्ट करने के लिए प्रोग्राम था विजय सिंह जी शेखावत है, वो करते थे कि भाई रामलीला वो तो गोपीनाथ मंदिर में मैं करना चाहता हूँ। उस समय मेरी एक आदमी से मुलाकात हुई। 2010 से लेकर 2019 तक रामलीला में इनका बहुत बड़ा सहयोग था रामलीला को खड़ा करने में। आज बीकानेर में 5 रामलीला होती है, लेकिन 1 नंबर पर हमारी रामलीला बीकानेर में इनकी वजह से हमारी पहुँच गई। पिछले साल आपने देखा होगा अखबारों में, टीवियों में हर जगह हमारी रामलीला के चढ़ते थे। पूरे बीकानेर के अंदर गोपीनाथ जी मंदिर का नाम बहुत बड़ा फेमस हुआ। जब एक रामलीला हुई है गोपीनाथ जी मंदिर में, व्यास जी का हमारा बहुत बड़ा सहयोग रहा उसके अंदर। क्योंकि मीडिया में इन्होंने ये हमारे रामलीला को आगे बढ़ाया और प्रोत्साहन मिला। जगह जगह से मेरे पास फोन आई कि भाई आप हमारी रामलीला में शामिल होते हैं, आप हमारे शामिल होते हैं। आज इस साल भी था कि भाई रामलीला करेंगे, लेकिन ठीक है कोविड-19 के कारण हम रामलीला नहीं कर पाए। कोविड-19 में आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात बरतना है। अब मैं नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि इसमें क्या कभी सिम्टम आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझ में कुछ सिम्टम है या कुछ है तो आप अपनी जाँच करवाएं। क्योंकि आजकल राज्य सरकार ने भी एक नियम कर दिया है कि जाँच वही व्यक्ति करवाएगा जिसको डॉक्टर की प्रोफेशन होगी कि हाँ ये कोरोना के, क्योंकि इसमें भी कई तरह के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। तो लोग जाँच करवा रहे हैं, उनको पॉजिटिव कर दिया जाता है, जबकि कोई सिम्टम नहीं होते, वैक्सीन परफेक्ट होता है। ठीक है ना। इसके अंदर राज्य सरकारों से पैसा है सरकार का। और सबसे बड़ी मैं संस्था को ये कहना चाहूँगा कि आज का समय ये है कि
मार्च से लेके सितंबर तक व्यापारी पूर्ण रूप से डूब चुके हैं। उनके पास एक रुपया नहीं है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने आत्महत्या का जैसा पकड़ भी उठाया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई वो संस्था उनके प्रति कुछ काम करे, ठीक है ना, कि भाई आगे वगैरह अब शादियाँ वगैरह नहीं हो पाई, उस कारण व्यापारियों का माल रखवा रहे। आज जयपुर के अंदर भी एक आया है कि एक सोनार ने अपने पूरे परिवार के साथ में फांसी खाली क्योंकि उसके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहनों के सोनारों के भाव भी आगे बढ़ गए हैं, कपड़ों के भी भाव आगे बढ़ गए हैं। या अभी जो है तो हम यही कहते हैं कि भाई आप किसी गरीब का सहारा लगे। मार्च से लेके अगस्त सितंबर तक मैंने देखा कि कई संस्थाओं ने आगे बढ़कर काम किया, लोगों के घर तक खाना पहुँचाए और उनके तरफ अनाज पहुँचाया। राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग लगाया। कुछ घर ऐसे भी हैं जो अभी भी चल रहे हैं, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। हम ये सोच रहे हैं कि भाई अनलॉक चालू हो गया है, अनलॉक 5 आ गया, अनलॉक 2 आ गया, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, लोगों का व्यापार शुरू हो गया। लेकिन अभी भी अपन देख रहे हैं, कभी शनिवार को लॉकडाउन लग जाता है, कभी रविवार को, तो बाजारों में भीड़ नहीं है, माल अभी भी नहीं बिक रहा है। तो लोग आज भी कर्जे में हैं, आज भी लोगों के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह का भी सहयोग अगर ये संस्थाएं आगे आके उन लोगों तक पहुँचे, उन लोगों तक रोजगार पहुँचे, तो इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। आज लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरत है रोजगार की, और कुछ भी जरूरत नहीं है कि भाई हमें रोजगार मिल जाए, हमारा घर सस्ता रहे, हमारे बच्चे भूखे नहीं मरे। तो हमें इस संस्था को इस तरह से लगाना है कि उन लोगों तक घर 2 वक्त का खाना पहुँचे। 2 वक्त का अगर खाना वो उन लोगों ने खा लिया तो अपन ये सोचेंगे कि हमारा किया हुआ जो काम है वो सक्सेस हो गया। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि उनके घर तक अनाज पहुँचे, कोई भी सोए नहीं भूखा, जो हमारे गरीब में हो, हमारी नजर में हो। वैसे तो आबादी बहुत ज़्यादा है, संस्था भी बहुत ज़्यादा चल रही है, अपनी अपनी जगह काम कर रही है। एक जैसे हेल्पिंग एड संस्था है, मैंने उसका सुना, काफ़ी अखबारों में भी देखा, टीवी के अंदर भी देखा। वो संस्था कैंसर हॉस्पिटल के अंदर जाती है, शाम को दूध ब्रेड की सेवा देती है। आज वो पेशेंट बाहर से आए हुए हैं, पेशेंट के परिजन आए हुए हैं, उन तक दूध वगैरह पहुँचाती है, खिचड़ी पहुँचाती है। उसके अंदर शायद राम जी सोनी भी जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं संस्था को, हेल्पिंग एड को। तो इस तरह का कोई आगे कोई काम करें, कोई प्रावधान करें, ताकि संस्था का नाम भी बढ़े। और गुरजीत तो मैं कह रहा हूँ 10 सालों में मैंने एक चीज़ इनकी नोट की है, इनकी उम्र करीबन 80 के करीब है, आज 75-80 के करीब। रात को 8:30 बजते ही रामलीला के अंदर हम कलाकार तैयार नहीं होते थे, उससे पहले ये इतनी दूर से घर पर आते थे, यहाँ गोपीनाथ मंदिर आते थे। जब तक रामलीला शुरू नहीं होती थी तब तक सारा काम संभालते थे। उसके बाद में रात को 11:30-12 बजे सब कलाकार फ्री हो जाते, रामलीला खत्म हो जाती, सब अपने घर चले जाते। उसके बाद में मेरे को कहते हैं कि भाई यहाँ जा रहा हूँ घर पे, 11:30 बजे स्कूटी चला के अपने घर जाते थे। तो ये इस उम्र के अंदर इतनी मेहनत करना ये भी बहुत बड़ी बात है। मैंने तो कभी किसी को देखा नहीं है, हालांकि मैंने इनको कभी चेयरमैन की तरह नहीं बात की, ये हमेशा मेरे दादाजी फ्रेंड सर्किल की तरह बात करते हैं, जो एक दादा पोते के अंदर रिश्ता होता है, इसी के हिसाब से। और इनका तो प्रोत्साहन इतना रहा है जिसकी हद नहीं है। मैंने इनकी संस्था में भी काफ़ी मीटिंगों में अटेंड की हैं, काफ़ी वगैरह की हैं, जो जैसे विक्की दीदी है, संगीता मैम है, ये लोग हमेशा इन्हों को कभी ये नहीं लगा कि हम उस संस्था से लोगों को जोड़ लें, पैसा खा लें और अपने मस्त। कुछ संस्था ऐसी भी होती है कि 5-7 जनों को जोड़ती है, उनसे पैसा आर्थिक उठा लेती है और अपने घरों में, जैसे आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका एक बहुत बड़ा नाम चला था कि भाई हम लोग आपको डबल करके देंगे, हम लोग आपके पैसों के अंदर इतना इंटरेस्ट लगा के देंगे, आप लोग आके अपनी सक्सेस लाइव कर देंगे, आज करोड़ों रुपए का सोना लगा के चलेगी, वो लोग अपने वो कर रहे हैं। तो ये काम मैंने इनकी संस्था में कभी देखा नहीं। इनकी संस्था में यही था कि भाई अगर उसको जरूरत है उसको करो, उसकी हेल्प करो, ठीक है ना। और इनसे इन्होंने मेरे को भी यही सिखाया कि राम अपने से दिखती हो। आज भी कि मैं जिस सर्विस के अंदर बैठा हूँ, जिस बोर्ड पे बैठा हूँ, वो भी इनकी बदौलत ही है। इनका हमेशा आशीर्वाद रहा था कि भाई हम अगर दूसरों की हेल्प करेंगे तो अपना ऑटोमेटिक हमारी हेल्प होगी, हमें वो शक्ति इतना मेरे को चाहिए था। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा दूसरों की हेल्प करो, आपको उल्टा उबारे कोई ना कोई आपको राहत मिलेगी। ये नहीं है कि आप नुकसान में आओगे। उन्होंने भी अपने पास 50 से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया है और प्रशिक्षण देने के बाद में उन्होंने इनका रोजगार शुरू करवाया है। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों से हमने आदमी चुने हैं। हमारे नवीन जी अग्रवाल, ये फाइनेंस सेक्टर में है और फाइनेंस सेक्टर में इन्होंने अभी बेरोजगारी कोरोना काल के बाद में कम से कम 20 से 30 लोगों को रोजगार प्रयाप्त करवाने की कोशिश की। अब जिसकी जैसी क्षमता उसको वैसा काम देने की कोशिश की है, मालिक नहीं होते हुए भी हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया है। वैसे ही हमारे राम जी जो हाथ के कलाकार हैं, सोनी का काम करते हैं, सोनार का प्रशिक्षण देके लोगों को काम सिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हम ऐसे सदस्यों को जोड़ते हैं जो जरूरतमंद हो और संस्था के साथ जुड़कर संस्था के लिए काम कर सकें और संस्था को और आगे लेकर
ले जा सके और लोगों के साथ जुड़कर अपना काम करें।